जिस पर जो है त्वरित कार्रवाई के बाद उसकी 2 यूनिटें और प्रभारी अधिकारी तत्काल मौके पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिससे धुआं उत्पन्न हो गया था। तो वहाँ पर 5 लड़के थे जो बाहर न निकल के वो फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरे में चले गए। फायर सर्विस में जब पहुँचा तो देखा कि उन लोगों ने वहाँ की खिड़की तोड़ दी है और खिड़की से कूदने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें हमारे जो अग्निशमन अधिकारियों ने सूझबूझ से उन्हें घेरे बनाया, उन्हें रोका, लेडर लगाई गई। इसके अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए एफएसओ साहब ने जो है अपने स्टाफ को लेकर स्टेयरकेस के माध्यम से ऊपर गए, उन्हें समझा बुझा के अपने साथ सुरक्षित बाहर। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद कुदर की सीएचसी आए दिन चर्चा का विषय बनती जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर एक्सपायर डेट की दवाइयां काफ़ी मात्रा में यहां पर मिली हैं। तो आपको बताते चले कि अस्पताल परिसर में देखी जा सकती हैं। आज मीडिया कर्मियों को सूचना मिली थी कि एक्सपायरी दवाइयां कचरा उठाने वाली गाड़ी में रवाना कर दी गई हैं। और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बताते चले कि लेकिन तब तक मीडिया कर्मी सीएचसी में पहुंचते गाड़ी वहां से रवाना हो चुकी थी। और एक वहां पर कहावत है कि सच हमेशा कभी ना कभी सामने आ जाता है, और जिस तरीके से सच सामने भी आया है। आपको बता दें कि एक्सपायरी डेट की दवाइयां यहां पर पकड़ी गई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन मौके पर कई तरह की दवाइयों के पैकेट देखे गए हैं और उसकी सूचना जिला अधिकारी को फ़ोन द्वारा दी गई है। वहीं उप जिला अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जांच करने पहुंचे, तब उप जिला अधिकारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि सीएचसी में ये दवाइयां देखी गई हैं जो एक्सपायर डेट की हैं, जिसके बाद उप जिला अधिकारी ने खबर पर संज्ञान लिया है, मामले पर संज्ञान लिया है। फोन आया था और आपके माध्यम से मुझे पता चला कि दवा बाहर रखी हुई है जो भी कुछ है। तो मैं अभी मुझे जानकारी मिली है, अभी जानकारी की मैं देख रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने देखा नहीं है, जो बता रहे हैं वो तो गाड़ी बायोमेट्रिक बेस्ड की आती है कूड़ा उठाने के लिए, तो वो ले जाती है कूड़ा जो यहाँ डिलीवरी होती है, जो उसका प्लेसमेंट वगैरह होता है या बायोमेट्रिकल बेस्ड का जितना जैसा उत्तर प्रदेश सरकार दवाइयों पर लगातार करोड़ों रुपए खर्च करती हुई नजर आती है, लेकिन मुरादाबाद में आए दिन नए कारनामे अस्पतालों से सामने निकल कर आते हैं। बात करें मुरादाबाद के कई अस्पतालों की, तो कई अस्पतालों में कई डॉक्टर नजर नहीं आते, तो कई अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा जो दवाइयां होती हैं वो तालाब में फेंकवा दी जाती हैं, तो कहीं ऐसा होता है कि एक्सपायरी डेट की दवाइयां होती हैं वो गाड़ी में भरकर कहीं गुप्त जगह पर, प्राइवेट जगह पर भी रखवा दी जाती हैं। देखिए बात करें मुरादाबाद की कुदर की सीएचसी की, तो कुदर की सीएचसी का पिछले दिनों चर्चाओं में रहा एक वीडियो, इस तरीके से जो करोड़ों रुपए लाखों रुपए की दवाइयां तालाब में फेंकवाई गई थी और उस पर लगातार डॉक्टर साहब के जो बयान थे, तरह तरह के बयानबाजी होती रही, लेकिन किसी भी जिले के अधिकारी ने उस पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। तो बात की जाए इस तरीके से आज की, तो इस समय मैं मौजूद हूँ कुदर की सीएचसी में, और वो दवाइयों की वो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। जो तस्वीर है इस तरीके से आपको जो दवाइयाँ नजर आ रही हैं, ये जो परिषद है यहाँ अस्पताल का जो पार्किंग होती है, और देखिए सामने ये सरकारी नल लगा हुआ है, हेडपम्प जैसा बोलते हैं, ये हेडपम्प लगा हुआ है, और ये दवाइयाँ इस तरीके से खुली हुई पड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो सूचना हमें मिली थी थोड़ी देर पहले कि जो एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ होती हैं वो भर कर कहीं ऐसी जगह रखी जाएंगी या डाली जाएंगी या उन्हें दबाया जाएगा जो किसी को कानून खबर ना हो। लेकिन जिस जगह पर हम जो दवाइयों की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो कुदर की सीएचसी की हैं। इसमें इस समय कोई भी डॉक्टर या कोई गार्ड या कोई भी व्यक्ति यहाँ आपको परिषद में नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ आ रही हैं तो वो दवाइयों की वो तस्वीरें, जो तस्वीरें बयां कराती हैं कि आखिरकार जो दवाइयाँ हैं वो किस कदर जो परिषद है उसमें पड़ी हुई नजर आ रही हैं। आखिर इसको कोई खा ले, कोई बच्चा खा ले या मन बुद्धि जो व्यक्ति होते हैं वो खा ले, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है या नहीं, ये तो देखिए सब ये जांच का विषय कहकर अधिकारी टार देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक
तो होती हैं। और देखिए सामने सीसीटीवी कैमरे जिसे कह सकते हैं, इनका लगातार सरकार ने तमाम नियम कानून बनाए गए हैं और ये जगह जगह लगवाए गए हैं, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं देखने के लिए लगवाए गए हैं। लेकिन इन कैमरों की आड़ में इनके सामने इस तरीके से अधिकारी चोरी करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक चुनौती है बड़े उच्च अधिकारियों के लिए, क्योंकि वो खासकर जो सीसीटीवी कैमरे मेरे पीछे नजर आ रहे हैं उनके सामने यहाँ से गाड़ी भरी हुई है, आखिर कहाँ गई है यह अभी तक पता नहीं पड़ पाया है। फिलहाल जिलाधिकारी को सूचना दे दी गई है, इसमें जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया है। आखिर कितने विषय में, कितने समय में कार्रवाई होगी और किन लोगों की कार्रवाई होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। दानवीर सिंह, मुरादाबाद। तो आपको बता दें दवाइयाँ यहाँ पर पकड़ी गई हैं जो एक्सपायर डेट की हैं, जिसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। वहीं जिलाधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया है। उप जिलाधिकारी ने उन्होंने कहा है कि ये जांच का विषय है, इस पर जांच की जाएगी। तो आपको बता दें कि जांच के लिए कहा गया है, लेकिन अब देखना होगा कि कब जांच की जाएगी। और CHC अस्पताल है जहां पर इस तरीके की दवाइयां पकड़ी गई हैं, सामने आई हैं, जो कि एक्सपायरी डेट की हैं। आपको बता दें उप जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। बड़ी लापरवाही का पर्दाफाश हुआ है, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की। आपको बता दें लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूपी, आपको बता दें धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला यहां पर बैठक की है। धर्मांतरण को लेकर आपको बताते चले, इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी जांच एजेंसियों को निर्देश दिया है और कहा है कि, साथ ही आपको बता दें कि कहा है कि इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की जाए और कहा कि इससे जुड़े हर पहलू पर यहाँ पर गहनता से जांच की जाए। वहीं धर्मांतरण में शामिल किसी भी व्यक्ति को ना छोड़ा जाए। तो बड़ी बैठक की गई और बैठक में ये साफ तौर पर कहा है योगी आदित्यनाथ ने कि किसी भी व्यक्ति को छोड़ा ना जाए। धर्मांतरण को लेकर योगी आदित्यनाथ की बैठक थी और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि कई धर्मांतरण को लेकर मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर ये अहम बैठक आज की गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। धर्मांतरण को लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें सहारनपुर की बात करेंगे। सहारनपुर पुलिस अपराध और अपराधी को यहाँ पर आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं सहारनपुर से, जहाँ पर आपको बताते चले कि अपराधियों के खिलाफ नज़र नहीं रख रही है। लगातार अपराध करने वाला गिराफ जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। वहीं कार्रवाई करते हुए अब नजर आ रही है पुलिस, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अंतर्राज्यीय लुटेरे हैं जो पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए हैं। बताते चले कि बने हुए हैं और इसके बाद आपको बता दें पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से 5,42,000 रुपए नकदी और अवैध पिस्टल समेत मोटरसाइकिल भी बरामद की है और घटना में प्रयोग होने वाले ऑटो का भी यहां पर बरामद की है। ऑटो और कार भी बरामद की गई हैं। आपको बताते चले 21 तारीख को ये सहकारी समिति के सचिव विनोद कुमार से देवबंद शमशान घाट के पास से 4 अज्ञात बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस को इनामी बदमाश की तलाश थी। वहीं कल रात को आपको बता दें मुठभेड़ हुई बदमाशों के बीच, पुलिस और बदमाशों के बीच, जिसमें सफलता प्राप्त हुई है पुलिस को और पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल और तमंचे बरामद किए गए हैं। में 21 तारीख को थाना देवबंद के अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें जो ग्रामीण बैंक रहते हैं उसके कर्मचारी से 8 लाख रुपए बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिए थे। इसमें हमारे जो एसओजी टीम और थाना टीम अथक प्रयास करके
इस घटना का अनावरण किया गया है और इसमें एक अंतर्राज्यीय गैंग को भी पकड़ा गया है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 8 लोगों का गिरफ्तारी किया गया है। इन लोगों के पास जो नाजायज असलहा और जो लूटे गए जो पैसों में 5,82,000 रुपये अभी तक बरामद हुआ है और जो कारतूस बरामद हुआ है इनके पास से। तो ये इसमें एक कर्मचारी वहाँ भी काम करता था उसी ग्रामीण बैंक पे, वो भी इसमें रेकी करने में और ये बदमाशों में सहयोग देने में उनका रोल है और उनका भी गिरफ्तारी किया गया है। और शेष अभियुक्तों के पास जो बचे जो पैसा है वो है, उनका गिरफ्तारी करने के लिए टीम गठित किया गया है और पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे, बुलंदशहर की बात करेंगे। आपको बता दें बुलंदशहर के सियाना रोड पर रिफाइंड की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और आग की लपटें दूर दूर तक फैलती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताते चले कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। वहीं दमकल की 1 दर्जन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं। आपको बताते चले कि दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं घटना में बड़ा नुकसान होने की अनुमान जताए जा रहे हैं। बताते चले कि हादसे के वक्त फैक्ट्री बंद थी और आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आग लगने की खबर से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो आपको बता दें रिफाइंड की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे आपको बता दें कि रिफाइंड की फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। की सूचना प्राप्त हुई, जिसके उपरांत फायर स्टेशन बुलंदशहर से 2 मोटर फायर इंजन, फायर स्टेशन अनूपसर से 1, डिवाई से 1, सिकंदराबाद से 1, खुर्जा से 1, जनपद के 5 फायर टेंडर तत्काल आग की सूचना पर प्रस्थान हुए। मौके पर पहुंचकर फायर फाइटिंग प्रारंभ की गई। नुकसान के संबंध में अभी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। अभी हम अग्निशमन कार्य पे मेरा कंसंट्रेशन है। जनपद की 5 गाड़ियों के अलावा गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़ से शहतार्थ हमें 4 यूनिट और प्राप्त हुई हैं। अभी हमारा अग्निशमन कार्य जारी है। लगभग 90% हमने कंट्रोल कर लिया है। आग को पूर्ण रूप से बुझाने के बाद फिर हम आग के कारण और क्षति के बारे में जांचोपरांत कोई कमेंट दे सकते। और बुलंदशहर तहसील परिसर में एक दलाल ने फरियादी को लोहे के पाइप से पीट कर लहूलुहान कर दिया है, जिसके बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई है, लेकिन किसी ने भी फरियादी को बचाने की कोशिश नहीं की है। इतना ही नहीं, घटना स्थल पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहे थे, लेकिन वो भी यहां पर तमाशीन बने रहे। बताया जा रहा है कि दलाली के पैसे को लेकर विवाद हुआ था और वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि यहां पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था, जिसके बाद दलाल ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह लहूलुहान हो गया है। वहीं पर आपको बता दें सुरक्षा कर्मी हैं, वो मौके पर बैठे रहे हैं, लेकिन देखते रहे, तमाशीन बने रहे, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई या बचाने की कोशिश उसे नहीं की गई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान यहां पर फरियादी को बचाने की कोशिश नहीं की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से उसके साथ यहां पर मारपीट करता हुआ ये युवक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये दलाल ने यहां पर मारपीट की है, तमाशीन बने रहे सुरक्षा कर्मी हैं। वहीं दलाली के पैसे को लेकर ये बड़ा विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस भी तमाशीन बनी रही है, लेकिन बीच बचाव करने नहीं आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक के साथ मारपीट करता हुआ ये युवक दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहे, लेकिन किसी ने बचाने की इसको कोशिश नहीं की। तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अमले को बार बार आदेश और निर्देश देते हैं। वहीं लखीमपुर खीरी से एक खबर है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्था और विधायक की संवेदनहीनता को लेकर पत्रकार ने खबर चलाई थी, जिसको लेकर आपको बता दें कि इलाके के बीजेपी विधायक के एक समर्थक ने पत्रकार को फोन पर धमकी दी। और आपको बताते चले कि निघासन कस्बे की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाते हुए बताया था
कि इलाके के विधायक की मौजूदगी में उसका बेटा 4 घंटे तक CSC अस्पताल की फर्श पर तड़पता रहा, लेकिन उसे समय से एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके चलते उसके बेटे की मौत हो गई। और इसी खबर को जब पत्रकार ने प्रकाशित किया तो उसे धमकाया गया। जो विधायक का समर्थक है उसने पत्रकार को धमकाया है, यह आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूबे के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं इस खबर से धराशायी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी में पत्रकार सुरक्षित नहीं है और इससे पहले भी पत्रकारों के ऊपर कई हमले हो चुके हैं। लेकिन अभी भी यूपी में गुंडाई इतनी बड़ी है कि यहां पर आप देख सकते हैं, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पत्रकार को धमकी दी गई है। घंटा बैठे रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए कहा कि निजी गाड़ी लेकर आओ, उसमें लेकर जाओ, और वो कोतवाल जो है उसने धक्का मार के बाहर कर दिया, कहा कि बाहर जाओ बैठो। तड़प तो यही रहा था, एम्बुलेंस नहीं मिली, इसलिए कहीं से नहीं बोतल चढ़ाया था। इसके बाद में उसने कुछ नहीं किया, दवा पानी कुछ किया ही नहीं। बोतल चढ़ाया, इसके बाद बोतल निकाल दिया और कुछ कोई दवा पानी नहीं हुई। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट।